Hello, welcome back to my channel everyone. I hope all of you are fine and well. So as we have done writing skills in previous two videos और मैंने आपसे बोला था कि सेंटेंस जब हम कर रहे थे कि हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे भी एक वीडियो करेंगे. सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपने आप में एक वीडियो है. So today I am here with the topic subject and predicate, right? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस हमने पढ़ा था और सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इंग्लिश ग्रामर को कनेक्ट करता है. इंग्लिश ग्रामर की सबसे अमेजिंग बात यही है कि उसके सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट? आप कुछ भी पढ़ोगे वो आपको नेक्स्ट सेशन में फिर काम आता है. ऐसा नहीं होता कि अरे मैंने ये टॉपिक क्यों पढ़ा, इसका कोई यूज ही नहीं है. इंग्लिश ग्रामर इज समथिंग जिसको आप एक टॉपिक को पढ़ते हो, जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा, अब हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं, वो भी सेंटेंस का पार्ट है. फिर इसके बाद हम जो जो टॉपिक करते जाते हैं कहीं ना कहीं उनका रिलेशन सेंटेंस से होगा. जैसे हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, वहां पर भी सेंटेंस की हमें बहुत हेल्प होती है, यूज नीड होती है, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन से कि ग्रामर का हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. सो द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट, राइट? सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, राइट? ये दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के. एंड ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज बिटवीन टाइप्स एंड पार्ट्स, राइट? टाइप्स है 4 जो हमने किए थे: assertive, declarative first, second imperative, third interrogative and fourth is exclamatory. वो टाइप्स हैं. और पार्ट्स हैं दो: सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट? नाउ सब्जेक्ट प्रेडिकेट जैसे पार्ट है, हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या डिफरेंस है. जैसे एक ट्री होता है, ट्री के टाइप्स हो गए मैंगो ट्री, बनियन ट्री, राइट, ओक ट्री. और जब हम बात करते हैं टाइप्स की तो सॉरी पार्ट्स की, तो पार्ट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे एक ट्री का पार्ट होगा उसकी रूट, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस, लीव्स, ये सब. तो इसी तरह सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, subject and predicate. So let's start it. The first part names what the sentence is about is called the subject, right? पहला पार्ट सेंटेंस का हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है. जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में वो हमारा सब्जेक्ट होता है. हम उसको डूअर भी कह सकते हैं, राइट? बट जनरली कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं हमारे, कुछ कर नहीं रहे होते हैं, वहां पर होते हैं और उससे रिलेटेड हम बात कर रहे होते हैं, तो वो डूअर ना होके क्या होता है, सेंटेंस उनके बारे में होता है. पर इन जनरल लैंग्वेज डूअर इज अ सब्जेक्ट. द सेकेंड पार्ट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताता है, राइट? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जैसे पहली बात है कि सेंटेंस किसके बारे में है, वो सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है, वो हमें प्रेडिकेट बताता है. सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन. सब्जेक्ट बताता है हमें कि कौन है या क्या है जिसने एक्शन को किया, राइट? सो नाउ विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स हम इस कॉन्सेप्ट को फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे. So now with the help of examples, we'll continue with this topic and we'll understand it more, that how we identify subject and predicate in the sentence, right? This story is very interesting. Now this is a sentence, this story is very interesting. What is very interesting? This story. So this is my subject and we get to know about this story is very interesting. So this is my predicate, right? Now next example, a policeman caught the thief. So who caught the thief? Policeman, right? So this is my subject and this is my predicate. Rashi is writing a letter. So who is writing a letter? Rashi. What Rashi is doing? She is writing a letter, right? So predicate. I am baking cookies. Now who is baking cookies? Me, I, right? So this is my subject and what I am doing, I am baking cookies. So this is predicate. Children are making noise in the class. So who are making noise in the class? Children. So children is subject and this is my predicate. So I hope कि subject और predicate को identify करना is not a problem for you और आपने इस concept को understand कर लिया है कि ये कैसे हम identify करते हैं, right? Now the next thing we'll do in subject predicate is, जैसे हमने इन सारे sentences में देखा कि जो हमारा subject है वो first part है sentence का, right? बट कई बार ऐसा होता है सिचुएशनल कि जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट कई बार एंड में होता है, कई बार सेंटर में होता है, तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किसके बारे में बात हो रही है. तो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस नॉर्मल ऑर्डर में नहीं है,
right? It's in an irregular order. So how we will do it, or how we will identify the subject, right? Now you can see this example. Shikha stood in a corner of the room. तो हम इस सेंटेंस को देखते हैं, तो who stood in a corner of the room? शिखा, right? शिखा सब्जेक्ट है और ये रिमेनिंग सेंटेंस मेरा प्रेडिकेट है, एंड दिस सेंटेंस इज रिटन इन अ नॉर्मल ऑर्डर. इस सेंटेंस को हमने नॉर्मल ऑर्डर में लिखा हुआ है, अरेंज किया हुआ है, राइट? बट सेम सेंटेंस अगर मैं थोड़ा सा इरेग्युलर फॉर्म में लिखती हूँ, जैसे इन द कॉर्नर ऑफ द रूम स्टूड शिखा. सपोज मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूँ, तो जब इस बात पे मैं जोर देना चाहूंगी तो मैंने सब्जेक्ट को एंड में यूज किया है. माई सब्जेक्ट इज नॉट in the at the first part of the sentence. In the corner of the room stood Shikha, right? So I am putting a emphasize, but क्या मेरा subject इस emphasize की वजह से change हो जाएगा? No. Who stood in the corner of the room? Shikha. जब हमें ये पता चल रहा है तो शिखा will remain my subject as, because किसके बारे में बात हो रही है, कौन खड़ा है रूम के कॉर्नर पे? शिखा खड़ी है, राइट? या खड़ी थी, फाइन. सो शिखा खड़ी थी रूम के कॉर्नर पे, शिखा सब्जेक्ट है और ये रिमेनिंग हमारा प्रेडिकेट है. सो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, बिकॉज हमने यही पढ़ा है कि who और what is our subject, right? सो आई होप अगर सेंटेंस नॉर्मल ऑर्डर में ना आकर इरेग्युलर ऑर्डर में है तो भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है, फाइन. नाउ नेक्स्ट हम करेंगे कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कैसे आता है, राइट? सो लेट्स गो टू दैट पार्ट, सी की इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कैसे होता है. नाउ इसी बहाने हमारा इंपैरेटिव सेंटेंसेस का रिवीजन भी हो जाएगा. इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. इंपैरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस which we use to give command, order and to make request, राइट? हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए. सो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है स्टेटेड नहीं होता, दिया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, पर हमें समझना होता है कि ये हमेशा यू होता है, राइट? तुम, फाइन. हमारा हमेशा सब्जेक्ट यू होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, बट वो स्टेटेड नहीं होता, दिया हुआ नहीं होता. जैसे वेट आउटसाइड, सो इट मीन्स यू वेट आउटसाइड, राइट? Then take this medicine every 4 hours. So I mean that you take this medicine every 4 hours. Then next sentence, don't make noise. So it means you don't make noise, right? So इस तरह से आता है हमारा हमेशा you सब्जेक्ट होता है imperative sentences में, right? अगर आपको imperative sentence आ जाता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने के लिए, so the subject is always you and the remaining sentence is predicate. I hope this is clear to you. अब हम करेंगे subjective, interrogative and exclamatory sentences. So now we'll talk about the subject in interrogative and exclamatory sentences. Now again we'll have recap of interrogative. Interrogative sentences are used to ask questions with the punctuation mark, question mark, and exclamatory sentences express feelings and emotions with the punctuation mark, exclamatory mark, right? नाउ जनरली जो ऑर्डर होता है हमारा इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. इसमें जो सब्जेक्ट है वो आगे नहीं होता, राइट? तो हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करना होता है. हमें सेंटेंस को स्टेटमेंट में चेंज करके देखना होता है. जब हम इसे स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट इजीली मिल जाता है, फाइन. हैव दे बॉट द बुक्स, राइट? ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. सपोज मैं इसको स्टेटमेंट में चेंज कर देती हूँ, दे हैव bought the books.
तो अब मैं बता सकती हूँ कि मेरा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट इज दे who have bought the books, they, and this is my predicate, right? So very easily I can identify with the help of the statement sentence that my subject is they. Now we'll take one example of exclamatory sentence. So now we'll find the subject in exclamatory sentence. मैंने एक exclamatory sentence लिखा है how nice you are. अब मैं इसे statement में convert करती हूँ. You are, और ये हमारा ब्रैकेट में रख लेते हैं सो दैट कि यू नो हमें इजीली, अब पूरा सेंटेंस हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर लेंगे. सो हु इज वेरी नाइस, यू आर. सो दिस इज माई सब्जेक्ट एंड दिस इज माई प्रेडिकेट एंड माई सब्जेक्ट इज यू, राइट. सेम वे हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे. what a stupid answer she gave. So she gave a stupid answer, right? So now I can identify who gave the stupid answer. She. This is subject and the remaining sentence is predicate. So this is how we identify subject in exclamatory sentences, right? I hope ये जो concept है subject predicate का is clear to everyone. In this video हमने subject predicate के बारे में पढ़ा, then हम कैसे उसको convert करते हैं imperative में. अगर हमारा order rearrange हो जाता है तो हम कैसे उसको करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं सब्जेक्ट को. देन इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम कैसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू and it helped you in understanding the concept of subject and predicate. Thank you so much for watching this video. If still you are having any doubts, you can mention in the comment box and these doubts will be taken in the further videos. So thank you everyone. Enjoy this session, and please like and subscribe the channel for more videos. Thank you.